Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a device consists of a smooth L-shaped rod located in a horizontal plane and a sleeve capital A of mass M attached by a weightless spring to a point B. The spring stiffness is equal to chi. The whole system rotates with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the point O. Find the elongation of the spring. How is the result affected by the rotation direction? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सेटअप एक्चुअली दिख कैसा रहा है ना। अगर आप टॉप व्यू देखें ना, अगर आप ऊपर से अगर आप इसे देखें तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, एल शेप का दिखाई देगा। मतलब कि ये पॉइंट जो है ओ है, फिर ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, बी है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए है। ठीक है, मैंने रफली आपको दिखाया कि टॉप व्यू आपको कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे ऊपर से अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ, है ना। ये आपको कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। इसके आगे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज लोकेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, जो कि इस ओ पॉइंट से एक्चुअली पास कर रही है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक स्लीव ए है ऑफ मास एम, है ना, ये वो वाला स्लीव है ना। ये इसका मास कितना दिया हुआ है हमारे को, एम दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है एक्चुअली एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, जिसका एक सिरा कहां पर है, बी पर है। तो देखिए बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दे रखी है ना, और हमसे क्या पूछा गया कि इस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, है ना। तो चलिए सोचते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस एम मास के बॉडी को देखें ना, अगर इस एम मास के बॉडी को देखें तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं। एक तो इस पर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर मैंने ट्रायंगल ओ बी ए, है ना, ट्रायंगल ओ बी ए को देखा और मुझे पता है कि ये जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल ओ बी ए को देख रहा हूं ना, मैं यहां पर टॉप व्यू भी आपको दिखा देता हूं ना, ये रहा। तो आप सोचिए यहां पर कि ये जो ए है ना, वो तो इस ओ ए रेडियस मान करके इसके अबाउट ही घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है ये इस ओ ए रेडियस के हिसाब से घूम रहा है ना। और हमें ये भी पता है बच्चों कि क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना। तो अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि इसके पास कोई भी नेट टैंजेंशियल फोर्स नहीं हो सकता है ना। तो इसके पास अगर नेट टैंजेंशियल फोर्स नहीं हो सकता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है तो वो उसे खींच रही होगी अपनी तरफ, है ना। एक तो ये फोर्स मैंने दिखा दिया जो कि स्प्रिंग लगा रही होगी उस पर, है कि नहीं। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल, है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ए पर जो लग रहा होगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो देखिए अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर रहा है ना, तो एक तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, ny लग रहा है। उसके अलावा बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली आप समझिए कि एक स्लीव है ना, अ स्लीव ए ऑफ मास है, तो इस वजह से इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है, ये जैसा कि नाम है नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर टू ए बी लगेगा। तो ए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर सोचें तो बेटर रहेगा कि ये वाले डायग्राम को देखें और ये जो मैंने नॉर्मल दिखाया है ना, इसको आप देखें, है ना। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो ओ बी है उसके पैरेलल डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन मैं शो करना चाह रहा हूं वो कैसा है एक्चुअली, वो एक्चुअली जो है इस ओबी लाइन के क्या है, पैरेलल है ना, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। तो बच्चों अगर हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना, तो एक फोर्स मैंने आपको बताया था ए बी के अलोंग लगेगा इस पर स्प्रिंग फोर्स, है ना, ये एफ स्प्रिंग हो गया ये, है ना। और उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैसा लगेगा, ओबी के पैरेलल लगेगा या फिर ए बी के परपेंडिकुलर, आप कह लीजिए, बात एक ही है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैंने आपको दिखाई दिया mg और ny है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिस वजह से वो वर्टिकल प्लेन में, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट, वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब बच्चों अगर मैं एक बात कहूं कि एंगल ओ ए बी को मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है ना, एंगल ओ ए बी जो है
वो क्या मैंने मान लिया, थीटा मान लिया ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो गया, तो ये जो दूसरा एंगल ये कितना हो गया, ऑब्वियस है दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल OBA जो है वो कैसा है, 90 डिग्री है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, सेंटर की तरफ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है एन का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा है ना, और उसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि एक स्प्रिंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा F कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एक्चुअली बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है ना। इसको मैं फिलहाल क्या बोल दे रहा हूँ, रेडियस बोल दे रहा हूँ। तो OA को मैंने क्या कॉल कर लिया, रेडियस R कॉल कर लिया। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं OA इज इक्वल टू R। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा बच्चों और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये तो हो गई बात सेंटर के अलोंग है ना, सेंट्रिपिटल डायरेक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करूं, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टेंजेंशियल डायरेक्शन पर इस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए, क्योंकि जो A है ना, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो यहां पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं n का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा हैज टू गेट कैंसल्ड बाय f का कौन सा कंपोनेंट, sin थीटा है ना। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लीजिए कि कितनी थी, L0 थी है ना, तो अब मान लेते हैं कि इलोंगेशन उसमें कितने का आ गया, इलोंगेशन जो है वो उसमें आ गया अब x0 का। ठीक है, तो टोटल लेंथ अब उसकी कितनी हो गई, L0 प्लस x0 हो गई ना। मैंने x0 क्या कहा, इलोंगेशन कहा, क्लियर है ये बात, और L0 मैंने क्या कहा, ये है नेचुरल लेंथ। तो हम लोग बच्चों समझ पा रहे हैं कि जो F है ना, जैसे मैंने स्प्रिंग फोर्स कहा है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x0 है ना। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट को K बोल देता हूं ना, इंस्टेड ऑफ काई मैं क्या बोल देता हूं, K बोल देता हूं। तो K इंटू क्या लिख दूंगा मैं, x0 बोल दूंगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स है ना, F इज इक्वल टू आ गया KX0। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे को इस R की जरूरत पड़ेगी ना, तो R जो है वो तो ये रहा। अब R कैसे निकालें, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैंने AB को कितना कहा था, अगर मैंने ये AB लेंथ है ना, इसे मैंने कह दिया अगर x0 प्लस L0, तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो OA है जिसे मैंने रेडियस कहा है ना, वो कितना हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्चुअली यूज कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस जो है वो हो जाएगा AB और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा OA विच इज R है ना। आप इस वाले डायग्राम को देख करके और क्लियरली समझ सकते हैं, cos थीटा बराबर AB अपॉन R आ गया है ना। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की जो वैल्यू है वो एक्चुअली आ जाएगी AB अपॉन cos ऑफ थीटा, और AB को हमने क्या कहा, x0 प्लस L0। तो हमारे पास R की जो वैल्यू है ना, वो कितनी आ गई, x0 प्लस L0 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम लोगों ने फिलहाल फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए बच्चों सबसे पहली चीज जो हम लोग निकाल सकते हैं वो है इक्वेशन नंबर 2 से n की वैल्यू है ना। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आप देखिए आ जाएगी f tan थीटा है ना। देखिए वही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, f के बदले मैं लिख दे रहा हूँ kx0 और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, tan ऑफ थीटा है ना। तो नॉर्मल मेरे पास आ गया। ठीक है, ये कौन सा नॉर्मल है, ये वो नॉर्मल का कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो अब देखिए मेरे पास n आ गया, अब इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, kx0 tan थीटा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए sin थीटा से, तो ये sin स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस f cos थीटा है ना, f की वैल्यू kx0 है, तो kx0 cos ऑफ थीटा। अब वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब r कितना हो गया, x0 प्लस L0 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा के। तो देखिए बच्चों LHS में यहाँ पर हम लोग LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, kx0 है ना, यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो सवाल में काई दिया हुआ है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए k मान लिया ना। kx0 साइन स्क्वायर थीटा और इधर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो जो कॉमन लेकर के 1 हो जाएगा, तो kx0 अपॉन cos थीटा आएगा। अब cos थीटा यहाँ के cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर
इंटू एक्स नॉट प्लस एल नॉट आ जाएगा ना। तो हमारे पास के एक्स नॉट बराबर कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट प्लस एल नॉट, है ना। तो यहां से देखते हैं हमारे पास एक्स नॉट कितना आ जाएगा। तो यहां से देखिए एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो सिंपली आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट होल डिवाइडेड बाय, है ना, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि सवाल जो है ना, इसके जवाब में इरोडोव ने एक्चुअली स्ट्रेन दे दिया है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा, एक्स नॉट अपॉन एल नॉट हो जाएगा। तो वो देखिए कितना आ जाएगा, एक्स नॉट है एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन, अब मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूं ना, जो कितनी है, काई है, तो काई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और एल नॉट से डिवाइड करना है, तो सिंपली मैं ये एल नॉट को जो है क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा ना। तो अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया गया, तो वो देख लीजिए। पूरे इक्वेशन को एम ओमेगा स्क्वायर से, है ना, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और है ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय काई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमने क्या निकाल लिया, हमने स्ट्रेन निकाल लिया। ठीक है, बच्चों अगर सवाल में देखें, है ना, सवाल के दूसरे पार्ट को देखें, तो उसमें ये पूछा गया है कि क्या रिजल्ट अफेक्टेड होगा अगर रोटेशनल डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के बदले अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या फर्क आएगा सवाल में। तो देखिए सवाल के जवाब में जो है कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी उसमें ओमेगा की क्या डायरेक्शन है उस पर कोई बात नहीं आई, है ना। तो इसी वजह से बच्चों क्या होगा कि सवाल के जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, घुमाने की डायरेक्शन को चेंज कर दें। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।